दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कुंडली में बनने वाले योग और दोष के विषय में। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे आत्मघात के विषय में। आत्मघात का योग कुंडली में कैसे बनता है। सरल शब्दों में यदि मैं बात करूं तो मैं इसे आत्मघात को आत्महत्या भी बोल सकता हूं। देखिए, आज से कुछ दिन पहले हम एक कार्यक्रम बनाए हुए थे जिसमें हम अग्निकांड के विषय में बात किए थे। व्यक्ति की मृत्यु जानबूझकर अग्नि में या किसी दुर्घटनावश अग्नि में कैसे होती है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या के योग के विषय में। वह आत्महत्या अग्नि से संबंधित होगी, फांसी में लगकर होगी, जल में डूबने से होगी, ट्रेन जैसे किसी बड़े लोहे वाले चीज में टकराने से होगी जिसमें लोहा और गति दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन दिखता हो। यह एक अलग विषय है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या के कॉम्बिनेशन को हमारे कुंडली से कैसे देखना है इस विषय वस्तु पर बात करूंगा। और आने वाले कार्यक्रम में फिर हम जल में डूबकर मृत्यु, लोहे के कारण चलती हुई गाड़ी से मृत्यु, एक्सीडेंट के योग, फांसी का योग, इन सब अलग अलग विषय वस्तु पर बात करेंगे। आज मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, मैं लोगों के अंदर आत्महत्या का विचार कैसे आता है। वह कौन से लोग होते हैं जो आत्महत्या को कमिट करते हैं, सुसाइड को कमिट करते हैं। हम इस एक विषय वस्तु के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं अग्निकांड के विषय में कार्यक्रम बनाया हूं, लेकिन वहां पर भी मैं केवल और केवल अग्निकांड दिखाया था कि मृत्यु का प्रकार अग्नि से कैसे देखा जाता है। वह आत्महत्या होगा या व्यक्ति कहीं खुशी खुशी गए और दुर्घटनावश आग लग जाना से उसकी मृत्यु की। यह दो अलग अलग विषय वस्तु है। तो मैं दोनों तरीके के योगों को वहां पर दिखाया था। मैं वहां पर इस चीज को क्लियर नहीं किया था कि व्यक्ति की मृत्यु आग से होगी। यह चीज तो हम वहां पर देखे थे, लेकिन वह कमिटमेंट जानबूझकर बनाएगा या दुर्घटनावश होगा, इस एक विषय वस्तु पर मैं बात नहीं किया था। उस वीडियो के लिंक को मैं नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप चाहेंगे तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और यह देखते हैं कि सुसाइड व्यक्ति कमिट करता है वो कौन से लोग होते हैं। कुंडली देखते साथ उस प्रॉमिस को कैसे देखा जाना है। चलिए, सबसे पहली बात, लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो। आत्महत्या करने का सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनता है लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो। लग्नेश के कमजोर होने से व्यक्ति कुंठित विचारधारा का होता है। आदमी डरता है, आदमी अपने निर्णय में फर्म डिसीजन के साथ खड़े नहीं रह पाता है। व्यक्ति अपने स्वयं का अहित करता है। आठवां भाव मृत्यु को दिखाता है। जब अष्टम भाव का मालिक कमजोर होता है तो व्यक्ति अपने हाथ से अपने मृत्यु को दावत देता है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनना चाहिए लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो, सबसे पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, लग्नेश और अष्टमेश मंगल से पीड़ित हो। मंगल आक्रामकता लाकर देता है। मंगल सोचने के समय को कम करके अग्रेशन देते हुए, अग्रेसिव टेंडेंसी देते हुए बिना सोचे समझे चीजों को कमिट करने के लिए प्रेरित करता है। मंगल का कॉम्बिनेशन अवश्य बनना चाहिए लग्नेश और अष्टमेश के साथ। इसके साथ ही साथ छठवें भाव के स्वामी का भी कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि का परिवर्तन हो, छठवें भाव के स्वामी का भी वहां पर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो नंबर 1 कॉम्बिनेशन बना लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो। नंबर 2, दोनों के दोनों का मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, नवमांश में जाकर कॉम्बिनेशन बने। नंबर 3, छठवें भाव के स्वामी के साथ वह कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु को दिखाता है और छठवें भाव का स्वामी और मंगल लग्नेश अष्टमेश से मजबूत होना चाहिए। यह तीनों चारों कॉम्बिनेशन जब एक साथ बनते हैं तो व्यक्ति जानबूझकर सुसाइड करता है। वह अपने मृत्यु का कारण स्वयं बनता है। और कई तो ऐसी कुंडलियां होती हैं मेरे भाई, कई ऐसी कुंडलियां होती हैं जहां पर छठवें भाव का मालिक भी मंगल बनता है
और मंगल ही वो दोनों के दोनों को एक साथ जाकर पीड़ित करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। यदि कुंडली में यहाँ पर 8 नंबर लिखा हो, मेरी बात समझिएगा जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर यदि 8 नंबर लिखा है मतलब यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा। छठवें भाव का स्वामी भी मंगल बना। अब यह मंगल जब लग्नेश और अष्टमेश को एक साथ पीड़ित करेगा, यहाँ लग्नेश कौन बनेगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब यह मंगल यदि लग्नेश और अष्टमेश को एक साथ पीड़ित करे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, मेरी बात समझिएगा। एक तो छठवें भाव का स्वामी उनको पीड़ित किया। नंबर 2, मैं कंडीशन लगाया था छठवें भाव के स्वामी के साथ मंगल भी पीड़ित करे। यहाँ छठवें भाव का स्वामी स्वयं मंगल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ छठवें भाव का स्वामी स्वयं मंगल है। 8 नंबर लिखा है मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव होते हैं। तो एक तो छठवें भाव का स्वामी यदि इसको पीड़ित करेगा तो कॉम्बिनेशन बना। दूसरा कंडीशन था मेरा कि मंगल पीड़ित करे, तो यहाँ छठवें भाव का स्वामी स्वयं मंगल हो गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज जिसको मैं अब तक वीडियो में नहीं बोला, जब छठवें भाव का स्वामी इस प्रॉमिस को बनाएगा तो छठवें से छठवें भाव का स्वामी भी इस प्रॉमिस को जरूर बनाएगा। भावत भावम नियम के अनुसार यदि छठवें भाव का स्वामित्व लग्नेश और अष्टमेश को पीड़ित करने के साथ आत्महत्या का प्रॉमिस बनाता है, सुसाइड का प्रॉमिस बनाता है, तो छठवें से छठवें भाव का स्वामी भी उस प्रॉमिस को जरूर बनाएगा। तो यहाँ पर छठवें से छठवें भाव का स्वामी भी स्वयं मंगल है। 1 2 3 4 5 6, छठवें से छठवां भाव मतलब 11वां भाव, और 11वें भाव में मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि यहाँ पर आई हुई है। 1 नंबर मतलब मेष राशि को वह रिप्रेजेंट करता है। देखिए कैसे एक साथ तीनों चारों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। छठवां भाव भी मंगल हो गया, मंगल स्वयं मंगल हो गया, और छठवें से छठवें भाव का स्वामी भी मंगल हो गया। तो कई ऐसे लग्न हैं जहां पर वह प्रॉमिस और ज्यादा मजबूत बनता है, कई ऐसे लग्न हैं। और यहां पर एक सबसे बड़ी खूबी बता रहा हूं, बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे जल्दी दूसरे ग्रह के साथ बैठने में या दृष्टि संबंध बनने में उसके प्रभाव को सबसे जल्दी अपने अंदर ग्रहण करते हैं। यह भी यहां पर योग बन रहा है कि लग्नेश कमजोर होकर जल्दी से जल्दी दूसरे ग्रह के प्रभाव को अपने अंदर में एक्सेप्ट करें, उसके प्रभाव से प्रभावित हो और स्वयं उस प्रभाव में प्रभावित होकर उस दूसरे ग्रह के जैसा अपना रिजल्ट दें। यह सारी चीजें होती हैं। खैर मैं इस कॉम्बिनेशन को आपको 12 लग्नों में दिखा सकता हूं, मैं तो केवल एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ कुंडली को 3 नंबर से चालू किया हूं। मैं चाहूंगा तो इसको 12 लग्नों में अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रूफ कर सकता हूं। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।